गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम को सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। तो इन 10 दिनों में कैसी तैयारी करनी है, कितना जल्दी पढ़ना है, पूरा सिलेबस बचा हुआ है, कैसे कवर करें। आप बहुत ही टेंशन में हो, जस्ट कूल एंड रिलैक्स। वाई आई एम सेइंग लाइक दिस स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी भी आपके पास 10 दिन है। तो इन 10 दिनों में आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। तो वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, राइटिंग स्किल्स ये आपको 16 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें ए में आपको 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये तीनों आपको ऑप्शंस के रूप में मिलते हैं, यानी आउट ऑफ दीज 3 आपको कोई एक ही करना रहता है। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ ऑल द 3 ऑप्शंस, आप इसमें से किसी एक टॉपिक को पकड़ो और उसी का 3-4 सैम्पल करके रेडी रहो। नाउ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स दे गो विथ ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। वो इसके साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि मैसेज जो होता है वो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, बस उनको अच्छे से सजा कर एक बॉक्स में मैसेज के रूप में प्रेजेंट करना रहता है। तो इसका टेम्पलेट क्या है, क्या फॉर्मेट है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4B। 4B में स्टूडेंट्स आपके 3 ऑप्शंस होते हैं, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू। सो यहाँ स्टूडेंट्स ये 3 में से आपको कोई एक ही करना रहता है। तो क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप करने भी बैठते हो तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने पूरे साल इन टॉपिक्स को डिटेल में नहीं किया है तो अभी लास्ट मोमेंट आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड, व्हाट यू शुड डू स्मार्ट वर्क। तो आप तीनों में से किसी एक पर फोकस करें और मेरी राय ये है कि आप इंटरव्यू राइटिंग के साथ जाएं, क्योंकि इंटरव्यू राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है वो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। उसको आपको आंसर शीट में उतारना है और क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। वो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं, कौन से क्वेश्चंस होंगे, ये मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4C में यहाँ आपको 3 एक्टिविटी दी रहती है, स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। तो आउट ऑफ दीज 3 आपको कोई एक ही करना रहता है अभी, क्योंकि आपके पास फिर टाइम अभी नहीं है। तो आप ये तीनों प्रैक्टिस करने मत बैठो। आप इसमें से सेफर साइड आई कुड से यू गो विथ स्पीच राइटिंग। वाई स्पीच राइटिंग स्टूडेंट्स? क्योंकि स्पीच राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है बहुत ही सिंपल होता है और आपने कई बार लोगों को स्पीच देते हुए सुना होता है, तो वो आपको लिखने में ज़्यादा इजी जाता है। मैं इसका भी टेम्पलेट, इसका भी फॉर्मेट आपको बताऊंगी और अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके, नो मैटर आपकी इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके बहुत होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंसेस यू आर नॉट एबल टू फॉर्म, तो वैसे में भी आपको घबराना नहीं है। आप अगर वो फॉर्मेट को फॉलो करके लिख देते हैं, आपको मिनिमम 2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं आउट ऑफ 4। नाउ स्टूडेंट्स, 4D जो होता है उसमें आपको बुक या फिल्म रिव्यू से रिलेटेड एक्टिविटी पूछी जा सकती है, अपील राइटिंग भी आएगा और ब्लॉग राइटिंग भी आता है। तो इन तीनों में से आपको तीनों नहीं बनाने हैं, आपको कोई एक बनाना है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि आपको अपील राइटिंग के साथ जाना चाहिए। अपील राइटिंग के साथ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि अपील राइटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। क्रिएटिव वे में आप अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। आपको मैं बताऊंगी इसका भी कैसा फॉर्मेट है, कैसा टेम्पलेट होना चाहिए। आपको स्लोगन लिखने पड़ते हैं, आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी के लिए आपको इसमें ईजिली मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग, यू सी हियर 3 + 3 + 3 + 3, so instead of preparing all the 12 activities, if you just prepare one activity from 4A, one activity from 4B, one activity from 4C and one activity from 4D, तो आपको सिर्फ 4 टॉपिक ही डिटेल में पढ़ना है इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द 12 टॉपिक्स। तो आप इन चारों टॉपिक को ही
4-5 बार प्रैक्टिस करें, 4-5 बार पूछे हुए क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से निकालें और उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मिनिमम मैं कहती हूँ आउट ऑफ 16 10 to 12 के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अपकमिंग वीडियोस में मैं इन 4 टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ।